हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन का हाल थोड़ा खराब है, जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरे का पूरा यहां पे डाउन है। क्या रीजन है, कहां तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 5.4% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 35.5% वॉल्यूम अप है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड में है। कल भी हमने बात करी थी, जब तक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में आता है, थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड में बिटकॉइन का प्राइस जाता हुआ अक्सर देखने को मिलता है। पिछले एक घंटे के अंदर हम लोग बात करेंगे सेंटीमेंट्स, वो है सेल की तरफ। हीट मैप देखें, जबरदस्त लाल। बीटीसी 7.04% डाउन, इथीरियम 6.83% डाउन चल रहा है। सोलाना अगर बात करें, वो जबरदस्त यहां पे अभी भी रैली दिखा रहा है $176 पे। फिलहाल अभी सोलाना जो है यहां पे चल रहा है। फंडिंग रेट थोड़ा सा बेटर यहां पे हुई है, पर अभी भी थोड़ा यहां पे गुंजाइश है फंडिंग रेट के बेटर होने की। और हमने ये चीज बात करी थी कि फंडिंग रेट जब भी इस तरीके से दिखती है तो थोड़ा सा शेकआउट एक मार्केट में देखने को मिलता है। बिटकॉइन की प्राइस की बात करें, जब ये वीडियो का हिस्सा बना रहा हूं, बिटकॉइन का प्राइस है $67,712। और बिटकॉइन कहां तक आया है, नियर अबाउट 65,900 तक यहां पे आया। तो सबसे पहली चीज तो एक बार देखते हैं क्या हुआ है यहां पे। तो ये है बेसिकली हमारा वन डे का चार्ट यहां पे। तो अगर हम लोग देखें, पिछले 2 दिन की बात करें हम लोग, जो हम लोगों ने अभी एक हाई लिया था यहाँ पे, वहाँ से अब तक की बात करते हैं तो बिटकॉइन ने करीब 10.76% का यहाँ पे डाउन दिखाया, जो ओवरऑल यहाँ पे गया है। देखिए, पहली चीज़ क्या है, जब तक डेली कैंडल आपकी 69,000 से ऊपर बनती है, कोई भी यहाँ पे चिंता का विषय नहीं है। 67,700 पे जरूर चल रहे हैं, पर $1,000 $1,300 की बात है। डेली कैंडल अगर इससे ऊपर क्लोज हो गई, कहानी खत्म हो जाएगी, फिर से हम लोग यहाँ पे रिवर्सल ले लेंगे। अगली चीज़ की, अगर कैंडल यहाँ पे नहीं बनी तो, क्योंकि हमने बात करी थी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, पर सस्टेन करना ज़रूरी है। 69,000 के ऊपर वीकली कैंडल बननी यहाँ पे ज़रूरी है, अगर हमें इसके ऊपर का बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखना है, जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं बिटकॉइन 78,000 80,000 पे जा सकता है। अगर यहाँ से जिस तरीके से अभी बिटकॉइन चल रहा है, अगर इस तरीके से चलता है, तो हमारे पास जो अगला सपोर्ट है, दैट इज 63,000 से लेके 61,000 के बीच की जो रेंज है, वहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। पर क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एक बिटकॉइन के हाविंग से पहले क्रैश आता था, ये वो क्रैश है? क्योंकि जो बिटकॉइन की हाविंग से पहले हमें क्रैश देखने को मिलता है, वो नियर अबाउट 40% का क्रैश लेके आता है। अगर आप उस लिहाज से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से 73,500 के लेवल पे सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। पर मेरा मानना है कि इतना नीचे तो नहीं, पर हाँ, अगर मैक्स टू मैक्स हम लोग यहाँ से नीचे जाते भी हैं तो 30% का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वो है यहाँ पे 50,000 के लेवल पे हमारे पास वो आता है, अगर हम लोग करंट जो बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे बात करते हैं। क्योंकि जिस स्पीड से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा है यहाँ पे, उस स्पीड के बाद थोड़ा बहुत अगर बिटकॉइन नीचे आता भी है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सपोर्ट लेवल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बिटकॉइन की जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको अभी आप लोगों को यहाँ पे देखना है, जिस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, वो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारे पास 64,000 का, 63 से 62,000 का लेवल। और उसके बाद एक वो लेवल जहाँ पे हमें सपोर्ट कंफर्म हुआ है पहले भी, वो है हमारे पास 59,000 का लेवल। और अगर वो ब्रेक होता है तब हम लोग नीचे की तरफ बात कर सकते हैं यहाँ पे 50,000 की। पर उससे पहले बहुत सारे हमारे पास सपोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें भी परेशानी की या चिंता की बात नहीं है। लिक्विडेशन का भी एक बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट, अगर आप फंडिंग रेट की बात करें या फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें, एक्सट्रीम बुलिश यहाँ पे मार्केट था। और उस केस में जो लिवरेज होते हैं ना, वो बहुत हाई लेवल पे चल रहे होते हैं, और कई बार उनको लिक्विडेट करने के लिए भी यहाँ पे ये सब मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखेंगे करंटली 24 घंटे में 1,93,931 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं, और ओवरऑल 24 घंटे के अंदर $661 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। तो आप ये इससे देख सकते हैं कि कितना बुलिश यहाँ पे सब कुछ लग रहा था कि मार्केट अब ऊपर ही जाने वाली, और उसी टाइम पे एक छोटा सा शेकआउट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड पे हैं, लेवरेज को अपनी यहाँ पे कम लीजिएगा।
हमेशा सही तरीके से आपका ट्रेड चलता रहेगा, पर जब लिवरेज बढ़ जाता है, जब तक फ़ायदा हो रहा होता है तब तक हमें लगता है बहुत अच्छा है, पर जैसे ही मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो इसी तरीके से ट्रेडर्स जो है वो लिक्विडेट यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा क्या भी चल रहा है, जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स है जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं, अगर उसमें देखें तो सब काफ़ी बड़े नंबर में यहाँ पे गिरे हुए हैं। सेलेस्टिया की बात करते हैं, टिया की, जो पिछले काफ़ी टाइम से कोई बड़ा मूवमेंट इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। करेंटली ये अगर आप देखें तो 11% के नियर अबाउट गिरा हुआ है। स्टाकनेट की बात करते हैं 12% के करीब गिरा हुआ है। ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं 11% के करीब गिरा हुआ है। मांटा की बात करते हैं 10%, स्टैक्स की बात करते हैं 8%, और आर्बिटम की बात करें या जिस किसी की भी बात करें सब गिरे। बस एक बढ़िया तरीके से अभी चल रहा है वो है यहाँ पे सोलाना, अभी भी 7% अप यहाँ पे सोलाना है, और सोलाना के जो इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कौन सेल आउट कर रहा है, अभी भी वही कहानी है। जो छोटे नंबर पे जिनके पास बिटकॉइंस है वो अभी भी सेल आउट कर रहे हैं, चाहे 0 to 1 BTC का बोले, 1 to 10 BTC का बोले, 10 to 100 BTC का बोले, चारों तरफ से यहाँ पे सेलिंग हो रही है। बाय कौन कर रहा है? वेल्स लेवल पे आप बोल सकते हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम लोग ETF के वॉल्यूम के बारे में भी बात करते हैं, यहाँ पे 13 तारीख को जो वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला था वो टोटल देखने को मिला था हमें 14,000 BTC जहाँ पे बाय हुए थे, और अगर हम लोग डिफरेंस करके देख लेते हैं जो ग्रे स्केल ने सेल आउट करे हैं तो हमारे पास 10,284 BTC का टोटल बाय हुआ है। 14 तारीख की भी बात करें, इस डेटा में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे जब ये कंफर्म आएगा, पर अभी के लिए ओवरऑल डेटा मेरे पास ये है। इसमें अगर आप देखते हैं तो ग्रे स्केल की तरफ से सेलिंग नहीं हुई है ज़्यादा। 3,697 BTC यहाँ पे ग्रे स्केल की तरफ से सेल हुए हैं, और ब्लैक रॉक ने 4,967 BTC यहाँ पे बाय करे हैं। ब्लैक रॉक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 2,28,613 BTC ब्लैक रॉक के पास ऑलरेडी आ चुके हैं, और बहुत जल्दी ब्लैक रॉक यहाँ पे ग्रे स्केल को पीछे करके फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे पहुंच जाने वाला है। तो ग्रे स्केल की तरफ से तो यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई है। कहाँ से सेलिंग हुई है? तो मे बी ये हो सकता है कि माइनर्स की तरफ से भी कुछ सेल आउट यहाँ पे हुआ हो। अगर लिक्विडेशन की वजह से ये नहीं हुआ होगा तो क्योंकि जो माइनिंग की डिफिकल्टीज है हाविंग की वजह से वो यहाँ पे बढ़ने वाली है, तो हो सकता है कि माइनर्स की तरफ से भी ये यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। क्या कुछ डेटा ऐसा आया है? तो वो डेटा ज़रूर यूएस की तरफ से आया कि जो इन्फ्लेशन का रिसेंट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन जो है वो बहुत जल्दी कंट्रोल में नहीं आने वाला है, जल्दी जाने वाला नहीं है। तो वो ज़रूर एक नेगेटिव साइड थी जिस वजह से ओवरऑल अगर आप मार्केट देखेंगे, यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, वो ज़रूर यहाँ पे डाउन हुआ है। चाहे आप यूएस की बात करें, इवन एशिया की बात करें, हर जगह पे मार्केट आपको फिलहाल नीचे की तरफ गए हैं जो यूएस की तरफ से डेटा आया है, और उसका भी छोटा मोटा इम्पैक्ट हो सकता है कि बिटकॉइन के प्राइस पे हमें यहाँ पे देखने को मिला है। जब तक जो मैंने लेवल्स की आपको बात करी है बिटकॉइन उनसे ऊपर है तब तक कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक अपॉर्चुनिटी भी है जिन लोगों की मिस हो गया था, बाय नहीं करा था, जिनको लगता था नहीं यार कुछ फ्यूचर नहीं है क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का कुछ नहीं होने वाला, उनके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आने वाली है बाय करने की, क्योंकि इसके बाद 80,000, 90,000 और उसके बाद सीधा बिटकॉइन देखने को मिलेगा $1,00,000 में, और उसके बाद बिटकॉइन हमारे कंट्रोल में बाय करने से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। तेजी से बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें एक चीज और है कि अगर ये हाविंग सा जो क्रैश आता है नॉर्मली हाविंग वाला, वो क्रैश है तो उसके लिए बिटकॉइन को एटलीस्ट एक लेवल है जिसकी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि जो हमने हाई बनाया था वहां से बिटकॉइन को एटलीस्ट ये वाला जो लेवल है इसके नीचे अगर बिटकॉइन की डेली कैंडल क्लोज होती है उसके बाद हम लोग उस जगह पे आएंगे कि हाँ ये हाविंग से पहले का क्रैश है। अदरवाइज एक जो रिवर्सल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको यहाँ पे डिस्कस करना है, रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं उन्होंने यहाँ पे बोला है, ये रॉबर्ट कियोसाकी ने, उन्होंने क्या बोला है कि गोल्ड और सिल्वर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस जब भी बढ़ता है जो माइनिंग है इनकी या जो इनको खोजने की प्रक्रिया है वो और ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। पर यही चीज बिटकॉइन के साथ है। इवन गोल्ड की बात करो, सिल्वर की बात करो, ऑयल की बात करो, जैसे ही प्राइस बढ़ता है ना और ज़्यादा कोशिश की जाती है कि उसको निकाल के लेके आ सको, पर बिटकॉइन के केस में ये नहीं है। माइनिंग उसी स्पीड से होनी है और लिमिटेड टोटल यहाँ पे कॉइन है, उससे ज़्यादा कॉइन नहीं है। तो ये चीज़
बिटकॉइन को अपने आप में बाकी चीज़ों से यहाँ पे अलग बनाती है। और इसी वजह से आने वाले टाइम में उम्मीद है कि बिटकॉइन का जो भविष्य है उस अच्छे भविष्य की यहाँ पे अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी आगे बहुत कुछ हमें यहाँ पे देखना बाकी है। अभी बिटकॉइन के प्राइस में मल्टीपल जीरोज ऐड होना यहाँ पे अभी बाकी है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस जाते जाते देख लें 67,400 पे यहाँ पे चल रहा है। पैनिक लेने की कोई भी बात नहीं है। अगर बाइंग करी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, पोर्टफोलियो को ग्रीन में देखो। और अगर बाइंग नहीं करी है तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, वहाँ पे आप उसे बाइंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।